अपना वार्डरोब या अलमारी को अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज करना। क्या आप सुबह सुबह जल्दी में अपने कपड़े चुनते हैं? आपकी अलमारी इतनी डिसऑर्गेनाइज रहती है कि जैसे आप खोलते हैं दर दर करके कपड़े नीचे निकलते हैं और आप परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। क्या आपने कभी आधा घंटा लगाया है अपनी मनपसंद साड़ी को ढूंढने के लिए, केवल इसलिए कि वो सबसे नीचे दबी हुई थी? या एक आपने कभी ऐसे सोचा है, अरे मैंने वो ड्रेस पहननी थी, पता नहीं कहाँ गई, या मेरा वो बैंगल कहाँ गया, वो ब्लाउज़ नहीं मिल रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, और टाइम निकलने का हो गया है, आपको घर से बाहर जाना है। अगर आप उन लेडीज़ में से हैं जो अपनी कबर्ड को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते या बहुत ओवरवेल्म फील करते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नलिनी तनेजा। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, एक थेरेपिस्ट हूँ, एक मेंटर और कोच हूँ, और कोशिश ये करती हूँ कि जो कंटेंट मैं बनाऊँ उससे आपकी ज़िंदगी कहीं बेहतर हो। मैं डीक्लटरिंग और ऑर्गेनाइजेशन के कंटेंट इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है रिसर्च के द्वारा, अपनी पढ़ाई के द्वारा, कि उसका डायरेक्ट रिलेशन आपकी मेंटल वेलबींग से कनेक्टेड है। तो चाहे आपके पास 50 साड़ियाँ हों या आपके पास 20 फॉर्मल सूट हों, हर प्रकार के कपड़े को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका रहता है। अपनी अलमारी को अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज करना सिर्फ एक सौंदर्य का प्रश्न नहीं है, ये आपके एवरीडे जीवन को सरल बनाता है और आपके समय की बचत करता है और आपकी मेंटल स्थिति को भी इम्प्रूव करने की पावर रखता है। तो इस वीडियो में हम कुछ तरीकों की बात करेंगे जिससे आप अपनी पूरी अलमारी को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकती हैं, स्पेशली अपनी साड़ीज़, ब्लाउजेस, आपका नाइट वेयर, आपका फॉर्मल और नॉन फॉर्मल वेयर को, और आपके सलवार कमीज़ेस। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि मैं 17 तारीख को एक लाइव सेशन कर रही हूँ यूट्यूब पर सुबह 9:30 से 10:30 बजे, जिसमें मेरा एक बुक गिव अवे भी होगा जिसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उस सेशन में जुड़ना मत भूलिएगा और मेरी फेवरेट बुक्स पाने का मौका मत खोइएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं साड़ियों के लिए हम अपनी कबर्ड को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। एज इंडियंस, साड़ियाँ हमारे वार्डरोब का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहती हैं और उनका सिलवट्टे उसमें ना पड़ें और उनके रंग खराब नहीं हों, इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट आइटम्स दैट यू कैन यूज़, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वो हैं अपनी साड़ियों को आप हैंगर में डालें। विशेष साड़ियाँ जो आपकी हैं उनको आप अगर फैलाकर लटकाते हैं तो इसमें उसमें सलवट्टे नहीं पड़ते और आपकी साड़ी जब आयन होके आती है तो उसका आकार वैसा ही बना रहता है। और आपकी जो रेशम की या एक्सपेंसिव साड़ीज़ हैं उनको भी आप हैंगर्स पे टांग सकते हैं। एक और साड़ी रखने का मेथड होता है जिसको हम रोलिंग मेथड कहते हैं। इन्हें अगर हम सूती साड़ियों को लेकर करें, कॉटन की साड़ियाँ रहें, तो हम एक रोलिंग पिन्स आते हैं उनमें इनको फोल्ड करके रख सकते हैं और इससे भी आपकी साड़ियों को आप वर्टिकली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने कबर्ड में और आराम से देख भी सकते हैं। एक और चीज़ साड़ियों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वो है साड़ियों के बैग। साड़ियों के बैग्स जो हैं, मैं जैसे उनको यूज़ करती हूँ, मेरी जो बहुत एक्सपेंसिव साड़ियाँ हैं उनको मैं उसमें स्टोर करती हूँ और उससे वो कीड़ों से बच जाते हैं। वो छोटे छोटे कीड़े आते हैं जो सिल्क साड़ियों को काटते हैं, उससे बच जाते हैं। तो उसके हिसाब से मैं उनको एक क्लॉथ के बैग में और उसके बाद उन बड़े वाले साड़ी के बैग में मैं 5-7 डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द बैग उनको वहाँ पे रखती हूँ, ताकि ना तो वो ख़राब हो ना उनको कीड़ा लगे। अब दूसरी चीज़ है हमारे सूट और कुर्ते पजामों, इनकी हम स्मार्ट स्टोरेज कैसे कर सकते हैं। अब इनको हम अलग अलग कर सकते हैं और या फिर पूरा सूट एक साथ आया है तो हम एक सेट की तरह उनको रख सकते हैं। तो सेट की मतलब हैंगर लिया, उस पर आपने पजामा डाला या चूड़ीदार डाला, सलवार डाली, उसके बाद कुर्ता और उसके बाद दुपट्टा, इनको हम एक साथ पर लटका सकते हैं। उससे अगेन इनकी तय खराब नहीं होती। आप मल्टीपर्पज़ हैंगर भी ला सकते हैं जिनमें कई क्लिप होते हैं, उनका भी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। एक और तरीका जो मैं ज़्यादातर अपनाती नहीं हूँ लेकिन मुझे लगता है अच्छा रहता है, वो है आप कलर के वाइज अपने सूट्स को सेट कर सकते हैं। इस सिस्टम में आपको ये पता रहता है क्योंकि ऑल माई रेड सूट्स आर इन वन प्लेस, या आप साड़ियों पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और माई ग्रीन सूट्स आर इन वन प्लेस, और कलर कोडिंग कर सकते हैं। इनसे हल्के से गहरे रंग तक की कलर कोडिंग कर सकते हैं।
गहरे से हल्के रंग की कलर कोडिंग कर सकते हैं। इसमें आपको अपने सूट्स को खोजने की बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि अलमारी भी आपकी सुंदर लगती है। और कई जो कपड़े हैं जो बहुत एक्सपेंसिव वाले कपड़े हैं, उनको आप अल्ट्रा स्लिम वाले हैंगर्स पर मत टांगें, क्योंकि क्या होता है वो जो पतले, जब हम ड्राई क्लीनिंग में कपड़े देते हैं ना, कई बार वहाँ से वो पतले वायर वाले जो हैंगर आते हैं वो तो वैसे भी यूज़ नहीं करने चाहिए। इसके बजाय आपको अच्छे पैडेड हैंगर यूज़ करने चाहिए, ताकि जहाँ पे आपने उनको टांगा है उसका निशान आपके कपड़ों पर ना पड़े। आजकल वेलवेट के हैंगर मिलते हैं, वुडन हैंगर्स मिलते हैं, बट प्रेफरेबली वो हैंगर लें जिनका जो बेस है जिस पे आप कपड़ा लटकाएं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और ताकि उसमें कोई पैडिंग हो। एक और चीज़, आपकी लॉन्ज वेयर और नाइट वेयर को आप कैसे संभालें। इनको अक्सर ढूंढने में लग जाते हैं हम और मिलते नहीं हैं, और हमें इनको संभालने की ज़रूरत इसलिए रहती है क्योंकि रोज़ रात को हमको वही चीज़ पहननी है। इस चीज़ को ऐसा तो नहीं नाइटी भी पहननी है या पजामा सेट पहनता है, कई लोग अलग अलग चीज़ें पहनते हैं। इनके आप एक या तो बॉक्सेस ले सकते हैं, वो भी मैं लिंक आपको अमेज़ॉन का लिंक उसमें डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप अपनी अलमारी में 3 सेक्शंस बना सकते हैं, एक नाइटीज़ के लिए, एक पजामा सेट के लिए और एक आपके लाउंज वेयर के लिए। अब इसमें क्या होता है कि जो गर्मियों के लिए अलग नाइट वेयर होता है और सर्दियों के लिए अलग नाइट वेयर होता है। अगर आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ गर्मी और सर्दी का सीज़न अलग अलग आता है, तो आप अपने सीज़न के हिसाब से इन कपड़ों को निकाल सकते हैं और बाकी को पैक करके रख सकते हैं। एक बहुत ज़रूरी बात है कि जैसे मेरे लिए बात ज़रूरी है कि मैं रोज़ एक नई नाइटी पहनती हूँ, तो मैं उसको एक नाइटी को 7 नाइटों का स्टैक, मैं नाइट सूट बहुत कम पहनती हूँ, 7 नाइटीज़ का स्टैक एक साथ करके, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, मंडे की नाइटी पहनी, धुलने में गई, ट्यूसडे की निकाली, धुलने में गई, उसके बाद जब प्रेस होके आई या फिर मैंने अपने हाथ से तय कर दी, वापस मैं उसी को ऑल्टरनेट वे में स्टैक करती हूँ। तो ये एक तरीका है आपका नाइट वेयर आपको मैनेज करने का। एक और तरीका जो है वो है फॉर्मल वेयर या प्रोफेशनल वेयर जो आपका है, उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब फॉर्मल वेयर में साड़ियाँ भी आती हैं, फॉर्मल वेयर में ब्लेजर्स भी आते हैं, फॉर्मल वेयर में पैंट शर्ट्स भी आती हैं, डिपेंड्स आप क्या पहनते हैं। अगेन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्वालिटी हैंगर्स लेके आएँ और सस्ते प्लास्टिक हैंगरों से बचें। एक और बात, जब आप हैंगर्स खरीदें तो ऐसा मत खरीदें कि 2 हैंगर खरीदें या 4 खरीदें। आप एक अंदाज़ा लेके चलें आपको कितने कपड़े एक वीक में ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, उस हिसाब से आप हैंगर लें। मे बी यू नीड 30 पेयर्स ऑफ हैंगर्स और यू नीड 20 पेयर्स ऑफ हैंगर्स। वो एक ही स्टाइल के आप खरीदें ताकि आपकी अलमारी में एक सिमेट्री बनी रहे। अगर आप हैंगिंग ऑर्डर के बारे में बात करते हैं तो आप पहले अपनी फॉर्मल वेयर में शर्ट्स या ब्लाउजेस को रखें, उसके बाद आप अपने ट्राउज़र्स और स्कर्ट्स को रखें, और एंड में आप अपने स्कर्ट और जैकेट और ब्लेज़र को रखें। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको निकालने में आसान होता है। ओके, टुडे आई एम गोइंग टू वेयर अ वाइट ब्लाउज एंड आई एम गोइंग टू वेयर ग्रे पैंट्स एंड आई थिंक प्रॉबेबली आई विल वेयर अ नेवी जैकेट। अगर आपने ऐसे सोचा है तो अगर हैंगर में इस ऑर्डर में चीज़ें रखी हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है अपने रोज़मर्रा के कपड़े निकालने के लिए दफ्तर से पहले। अब एक हमारे पास और सेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं कैजुअल वेयर। कैजुअल वेयर हो गया, आपकी टी शर्ट हो गई, आपकी जीन्स हो गई, आपकी कुर्तीज़ हो गई, आपकी लिनन पैंट्स हो गई, ये सब कैजुअल वेयर में आता है। अब ये सब सामान जो है हम इनको या तो बाज़ार जाते वक्त या थोड़ी शॉपिंग करते वक्त या किसी के घर जाते वक्त तभी हम ये सामान यूज़ करते हैं। अब इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी मेजर वाले जो आपके हैंगर हैं उनमें ऑर्गेनाइज करें। इसके लिए आप मल्टी स्लॉट हैंगिंग जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनको लेके आ सकते हैं और उनमें इनको लगा सकते हैं। इसमें ये फोल्ड होने पे भी बिगड़ते नहीं हैं और अच्छी तरह से रहते हैं, इनमें सिलवट्टे नहीं पड़ती। अगर हमें अपने रोज़मर्रा के कपड़े भी रखने हैं तो एक तरीका ये है, जो आपका कपड़े का शेल्फ है उसमें आप एक के ऊपर इनको स्टैक कर सकते हैं। एक सेक्शन कुर्तीज़ का बना सकते हैं, एक सेक्शन आप अपनी लिनन पैंट्स का बना सकते हैं और एक सेक्शन आप अपनी जीन्स का बना सकते हैं। और जब ज़रूरत पड़ी एक पेयर जीन्स का निकाला और एक कुर्ती निकाली या एक टॉप निकाला या एक टी शर्ट निकाली, इस तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है
कि जब आप इसको ऑर्गेनाइज करें तो जो शेल्फ है वो आपकी आई लेवल पे होना चाहिए, वो बिल्कुल ऊपर नहीं होना चाहिए, ताकि एक कपड़ा निकालो धर धर करके सारे कपड़े आपके नीचे निकल जाए। जब हम इंडिया में रहने की बात करते हैं तो हमें ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि हमारे देश का मौसम बहुत अक्सर चेंज होता है, हमारा सीजनल मौसम रहता है, तो इसलिए हमें कपड़ों को सीजनल रोटेशन देने की भी ज़रूरत है। आप अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, सर्दी के कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए वैक्यूम के स्टोरेज बैग्स खरीद सकते हैं, जिसमें आपकी जगह का 70% बचत हो सकती है। अगर आपको स्टोरेज की कमी है तो आप एक ऐसा बेड ले सकते हैं जिसमें बेड के नीचे बॉक्सेस हों, जिसमें आप अपनी स्टोरेज रख सकते हैं। अगर आपको अपनी स्टोरेज और अच्छे से मेंटेन करनी है और अपने कपड़ों को रोटेशन में रखना है तो आप बहुत क्लैरिटी से अपने सर्दी के, गर्मी के कपड़ों को अलग अलग तरह से ऑर्गेनाइज करें। मौसम बदलते ही हमें कपड़ों को बदलने की ज़रूरत होती है, लेकिन जब मौसम बदलता है तो गर्मी के कपड़े या सर्दियों के कपड़े स्पेशली उनको संभालना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उनको नहीं संभालेंगे तो कई बार वो कट जाते हैं या उन पे कीड़े खा जाते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। अगर कपड़े गंदे हो रहे हैं या दाग लगा हुआ है, उसको ड्राई क्लीन करना ज़रूर मत भूलिए। एक मेरी फ्रेंड की मम्मी ने मेरे को बहुत साल पहले एक टेक्निक बताई थी। उन्होंने कहा था कि जब आप सिल्क की साड़ियाँ रखते हो ना, तो उसकी जो तय है उसको कुछ समय के बाद चेंज कर देना चाहिए। इसलिए चेंज कर देना चाहिए कि अगर साड़ी एक पर्टिकुलर तरीके से तय की हुई है तो वहीं से कट जाती है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी साड़ियों की तय को भी चेंज करते रहें। साड़ियों से एक और बात मुझे याद आ रही है, वो ये है कि कई लोग हर साड़ी से मैचिंग पेटीकोट खरीदते हैं। मैं साड़ियाँ बहुत पहनती हूँ और मुझे ऐसा लगता है वो बहुत ही वेस्ट ऑफ टाइम है और वेस्ट ऑफ मनी भी है, क्योंकि कुछ बेसिक कलर के अगर आप पेटीकोट लेते हैं तो वो सब साड़ियों के साथ चल जाते हैं। वो बेसिक कलर्स के पेटीकोट लेके जो ब्लाउजेज़ हैं, आजकल तो बहुत फैशन है कि मल्टी कलर्ड ब्लाउजेज़ आप पहन सकते हैं, या तो आप वो ले लें, और जो भी ब्लाउज़ लें आप उसका ये ध्यान रखें कि उस ब्लाउज़ को आप साड़ी के साथ ही रखें। दैट मे बी मच 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 बेटर। अब बात करते हैं हमारी ज्वेलरी की ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। मैंने ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर्स अमेज़ॉन से भी ख़रीदे हैं, मैंने ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर्स IKEA से भी ख़रीदे हैं, बट आई थिंक बोथ ऑफ देम आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी और ज़्यादा महंगे भी नहीं होते। तो एक ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र लेने की बहुत ज़रूरत है और उसमें अपने रोज़मर्रा की ज्वेलरी आप रख सकते हैं जिसे आप पहने। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी ज्वेलरी जो है वो भी अंधाधुन मत खरीदें। कुछ एक चीज़ें हर चीज़ के साथ जाती हैं, पर्ल्स, मोती के कांटे या मोती की नेकलेस हर चीज़ के साथ जाती है। और अगर हम मोती का एक ले लें, एक गोल्ड का ले लें, वैसे गोल्ड आजकल खरीद कौन सकता है, इतना महंगा हो गया है, बट जो भी हम करना चाहें उसको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, तो एक ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र ज़रूर लें। फुटवेयर का जहाँ तक सवाल आता है तो एक शू रैक अगर आपके घर में है तो बहुत ही अच्छी बात है। आजकल ऐसे शू रैक हो गए हैं जो डोर के पीछे लग जाते हैं और अलमारी के दरवाजे पर भी शू रैक लग जाते हैं, जिनको आप रख सकते हैं और अपने जूते और चप्पल निकाल सकते हैं। और आप उसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे, उसके साथ में उसका शू किट, जो उसमें एक पॉलिश, एक कपड़ा और एक ब्रश होना चाहिए, मेरे शू रैक में हमेशा होता है, वो उसके निचले हिस्से में रख सकते हैं और आपके शूज़ भी हमेशा अच्छे रहेंगे। और कई बार जो शूज़ आप सर्दियों में यूज़ करते हैं, आप वो अपने शूज़ बॉक्स में लग के उनको रख सकते हैं और इससे उनकी शेप भी ख़राब नहीं होती है। अब आप स्पेस सेविंग कैसे कर सकते हैं? स्पेस सेविंग आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप अधिकतर से अधिकतर हैंगर्स का यूज़ करें। दूसरी बात, आप अपने कपड़ों को स्टैक करना अच्छे से सीखें। तीसरी बात, वैक्यूम बैग्स लेके आइए। चौथी बात, अगर आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी अलमारी खुद डिज़ाइन कर सकते हैं तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी अलमारियाँ डिज़ाइन करें। आधी रूफ तक अलमारी मत डिज़ाइन करें, ऊपर तक अलमारियाँ बनाएं ताकि जो ऊपर का स्पेस है अलमारी का, उसमें आपकी स्टोरेज जा सके, उसमें आपके सूटकेसेस जा सकते हैं, आपकी गर्मियों के कपड़े हैं, अगर सर्दियां हैं तो वो ऊपर रखी जा सकती हैं, आप अपना दूसरा अनावश्यक सामान जो आप उस वक्त नहीं यूज़ कर रहे वो वहाँ पे रख सकते हैं और आप एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। और मेरे नाना जी बहुत ट्रैवल करते थे, उनका ट्रैवलिंग का जॉब था,
तो वो हमेशा क्या करते थे, वो एक लिस्ट अपने ट्रंक में, उस टाइम में तो बड़े बड़े स्टील के ट्रंक हुआ करते थे, उनके जाने के वक़्त जब भी उनके सूटकेस में एक लिस्ट चिपकी रहती थी कि मुझे 2 दिन के लिए जाना है या 4 दिन के लिए जाना है या 6 दिन के लिए जाना, मुझे ये कपड़े चाहिए। तो उनको कभी भी हड़बड़ाहट नहीं होती थी, वो लिस्ट चेक करते थे, अर्थात 1 चीज़, 2 चीज़, 3 चीज़, 4 चीज़, 4 शर्ट चाहिए, 2 पैंट चाहिए, 1 पेयर शूज़ का चाहिए, 4 सॉक्स चाहिए, उसके हिसाब से वो अपना जो पैकिंग थी उसको ऑर्गेनाइज करते थे। तो जितने आप सिस्टम्स क्रिएट करोगे, जितनी आप अपने कबर्ड को ऑर्गेनाइज करोगे, अपने दिमाग में क्लैरिटी लाएंगे, उतनी ही अच्छी तरह से आपका वार्डरोब मैनेज होगा। वार्डरोब को मैनेज करने का एक गोल्डन रूल है, आपने हफ्ते में 1 घंटा अपनी अलमारी को देना है। अलमारी इतनी अटेंशन आपसे डिमांड करती है, अगर मुझे अच्छे से रखना है तो आपको मेरे लिए 1 घंटा निकालना पड़ेगा। अब जब इन सब चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि एक तो आपकी अलमारी अच्छी लगती है, दूसरा आप ये देखेंगे आप ऑर्गेनाइज रहते हैं, तीसरा आप ये देखेंगे कि आपको स्ट्रेस नहीं होता, जब आपको जो कपड़ा चाहिए वो आपको आराम से मिल जाता है, जो ज्वेलरी का पीस चाहिए वो आराम से मिल जाता है, और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्पेस बन जाती है, और वो जगह नहीं बनती जिसमें आपसे कचरे की तरह सब कुछ डंप कर रहे हैं। तो याद रखें, आपकी अलमारी को ऑर्गेनाइज करना एक बार का काम नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस इंगेजमेंट एक्टिविटी है। छोटे छोटे प्रयासों से आप अपनी अलमारी को खूबसूरत बना सकते हैं, आप अलमारी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और जब भी आप उसको खोलेंगे तो आपका दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे। आपकी कोई और टिप्स हैं प्लीज़ मुझे बताएं, और उसको मैं अगले वीडियो में किसी थोड़े समय के बाद शेयर कर सकती हूँ अपने बाकी सब्सक्राइबर्स के साथ। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको ये समझने की ज़रूरत है, कोको शैनल जो एक बहुत बड़ी डिज़ाइनर थी, उन्होंने कहा था सादगी परम सौंदर्य है, सिंप्लिसिटी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। जितना हम अपनी स्पेसेस को सिंप्लीफाई करेंगे, जितना हम उनको डीक्लटर करेंगे, उतनी ही खुशी हमारी ज़िंदगी में आएगी, उतना ही हमारा मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।